अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर रीड कर लिया होगा, ये वीडियो अभी का एज लाइव वीडियो है और आप लोग जानते हैं कि बुशरा बीबी जो हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि उनको तेज़ाब के कतरे पिलाए गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ब्रांड का नाम भी बता दिया था कि हार्पिक के ही 3 कतरे उनको पिलाए गए हैं, यानी उन्होंने क्वांटिटी भी बताई थी, ब्रांड भी बताया था। ये मामला जो है वो बहुत ही पेचीदा हुआ और उसके बाद आपको पता है कि इमरान खान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और जोश खिताबत में आकर उन्होंने ये कहा कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो उनकी मौत की जिम्मेदार ना सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट बल्कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का नाम जो है वो डायरेक्टली लिया। और जब उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया तो इमरान रियाज खान जैसे लोग फौरन सामने आए और इन्होंने आकर व्लॉग्स करने शुरू कर दिए और इन्होंने आकर बुशरा बीबी के लिए ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए, हमदर्दी फैलाई और लोगों के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। फिर उसके बाद आपको पता है कि इमरान खान ने ये मुतालबा किया कि अगर जेल के हुकाम या कोई और डॉक्टर्स जो हैं वो बुशरा बीबी का मुआयना करेंगे तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे अनटिल कि उसको शौकत खानम की रिपोर्ट जो है वो नहीं मिलती, या फिर ये कि जो बुशरा बीबी के ज़ाती मुआलिज हैं जब तक कि वो उनको चेक नहीं करते। और जब उनको चेक करने की बात की गई तो उनकी बात को मान लिया गया। इमरान खान ये सोचकर बैठे हुए थे कि बुशरा बीबी जो हैं उनके हवाले से अभी मजीद कियोस फैलाया जाएगा, ईद लोगों की हराम की जाएगी और लोगों को बताया जाएगा कि उनकी बीवी को हार्पिक के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इससे पहले इमरान खान ने यह बयान भी दिया था कि माजी में जितने भी लोगों को हार्ट अटैक्स आए हैं वो हार्ट अटैक नहीं थे, बल्कि उस तरीके से लोगों को मारा जाता था। सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त तो फिर इमरान खान की हुकूमत थी, तो अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत में लोगों को इस तरह के मशकूक हार्ट अटैक्स होते थे और उनको असल में जहर दिया जाता था और रिपोर्ट में हार्ट अटैक आता था, तो इसी वजह से इमरान खान वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन उनको ये लग रहा था कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो इस बात को कभी भी नहीं मानेंगे कि हाँ हाँ जो जो इमरान खान कह रहे हैं वो मानते चले जाओ, हाँ हाँ उनके ज़ाती मौलिद से उनका इलाज भी करवा दो, हाँ उनकी रिपोर्ट भी करवा दो, हाँ उनको शौकत खानम से टेस्ट की इजाज़त भी दे दो। लेकिन वो सब कुछ अनफॉर्चुनेटली उनके लिए जो अनफॉर्चुनेटली वो सच हो गया। हुआ इस तरह से कि उन्होंने तो मुतालबा किया था कि हमारे ज़ाती मौलिद जो हैं वो बुशरा बीबी को चेक करेंगे और वो ज़ाती मौलिद जो हैं वो सामने आ गए, उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया। अब ज़रा मैं पहले आपको ये सुनाना चाहती हूँ इमरान रियाज़ खान की कहानी, लेकिन उससे पहले ज़रा ये बयान सुनिए कि इमरान खान जो हैं इन्होंने जनाब आली आकर अपना एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर भी उन्होंने यही बात की कि हर सूरत जो है, ये ज़रा तहरीक इंसाफ के बारे में मैं आपको ज़रा पढ़ के सुना देती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी के साथ जो किया गया वो ख़तरनाक है। शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम गवाहान हार्ट अटैक की वजह से मारे गए, चंद माह में सबकी मौत हो गई। मुझे डराने के लिए बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। बुशरा बीबी को जहर दिया जाएगा तो क्या मैं खामोश बैठूंगा? इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वहां पर जो है वो नाम भी लिया बाकायदा तौर पे। और नाम किसका लिया? नाम उन्होंने लिया जनाब आली जनरल आसिम मुनीर का। अब मैं आपको जरा सुनवाती हूँ वो वाला बयान जो कि इमरान रियाज खान ने फिर इसके ऊपर व्लॉग किया। जरा ये सुनिए। उसी को मैं रिपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं शौक कि मैं बार बार गायब हो जाऊं। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाप्त हुई। बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान ने एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राणा से कहा कि बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर देने की कोशिश की गई है। इनकी जिल्द और जुबान पर निशानात हैं। इनका मुकम्मल मेडिकल चेकअप करने का हुक्म दिया जाए। मुझे पता है इसके पीछे कौन है। इमरान खान ने कहा कि अगर बुशरा बीबी को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे। आईएसआई के लोग बनी गाला में अडयाला जेल तक सब चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना शौकत खानम के डॉक्टर आसिम से करवाने का हुक्म दिया जाए। बुशरा बीबी का मुआयना एक जूनियर डॉक्टर से करवाया गया जिस पर हमें एतबार नहीं। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के मामले पर इंक्वायरी भी करवाई जाए। अदालत ने बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने से मुताल्लिक तफसीली दरखास्त देने की हदायत जारी कर दी। अच्छा, बुशरा बीबी क्या कह रही है? वो कह रही है कि अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे अमरीकी एजेंट होने से मुताल्लिक पार्टी में बातें फैलाई जा रही हैं। शब मेराज के रोज मेरे खाने में हार्पिक के 3 कतरे मिलाए गए। अब ये उन्हें कैसे पता चला, इसके बारे में वो बता रही हैं। तहकीक से पता चला कि हार्पिक से 1 माह बाद तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, मुझे आंखों में सूजन हो जाती है। जी, तो आपने ये पूरी उनकी कहानी जो है इमरान रियाज खान की सुन ली। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं उनका बयान भी सामने आ जाता है। और ज़ाती मुआलिज जो हैं वो क्या कहते हैं, मैं आपको ज़रा एग्जैक्टली बताती हूँ कि उनके ज़ाती मुआलिज ने क्या कहा। अब ज़रा ये सुनिए। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी के ज़ाती मुआलिज का नाम है जी डॉक्टर आसिम। पूरा नाम है जी डॉक्टर आसिम यूसुफ। उन्होंने बुशरा बीबी को फिर चेक किया, उनके तमाम टेस्ट हुए, जो उनकी शराइत थी कि ज़ाती मौलिद से चेक करवाना है वो पूरी कर दी गई। उसके बाद उन्होंने कहा, वो जिसे कहते हैं ना खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अब उनके अपने ज़ाती मौलिज कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को जहर देने की तस्दीक नहीं हुई।
उसके बाद सुनिए, टेलीविजन स्क्रीन से बात करते हुए उन्होंने कहा, आसिम यूसुफ ने कहा कि बुशरा बीबी से आज सुबह उनकी मुलाकात हुई, उनका मुआयना किया। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के हवाले से कोई भी शवाहिद मौजूद नहीं है। बुशरा बीबी को जहर देने से मुतल्लिक कोई टेस्ट नहीं कर रहे। बुशरा बीबी के ज़ाती मुआलिज ने बताया कि बुशरा बीबी की तबीयत 2 माह पहले खाने के बाद खराब हुई थी। उन्हें खाना खाने, निगलने और हजम करने में तकलीफ हुई। बुशरा बीबी को यह फिक्र थी कि खाने में कुछ इस तरह की चीजें जो है वो मौजूद हैं। उन्होंने, डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी को ऐसे किसी मसले की तस्दीक नहीं हुई कि जिससे पता चले कि उनको जहर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि चेक किया जाए कि कोई संजीदा मसला तो नहीं, यानी उनको कोई बीमारी तो लाहक नहीं हो गई। उन्होंने कहा कि अभी तक बुशरा बीबी की तबीयत जो है वो बेहतर नहीं है, वो कम खा रही हैं। पहले 2 माह में उन्हें जो तकलीफ हुई उस वक्त उनको इस बात का इल्म नहीं था। बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सुनवाऊं कि उनके डॉक्टर साहब ने क्या कहा है, ये जरा सुनिए। अचानक ये खाने के बाद ही हुई थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसमें ऑब्वियसली क्या था क्या नहीं था। इस वक्त कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि उनको पॉइजनिंग हो रही है। अगर इन द पास्ट कुछ हुआ है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उनकी अभी भी तबीयत जी, ये जो तो आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है जो ये साबित करता हो कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया। और ये इमरान रियाज खान जैसे लोग और जितने भी ये समी इब्राहिम जैसे लोग और जितने भी ये व्लॉगर्स हैं, इन सबको तो ज़ाहिर बात है कंटेंट में लिया, इन्होंने रोना धोना डाल दिया। वो siyaset.pk जो है वो रोज़ रोता है कि जनाब उनके ऊपर पाबंदी क्यों लगी है। उन्होंने जब ये खबर लगाई तो उसके बाद नीचे, मतलब वो खबर क्या लगा रहे हैं कि उनके ज़ाती मुआलिज ने ये कहा है कि उनको जहर नहीं दिया गया, उसके बावजूद नीचे लोग आके गालियां दे रहे हैं। यानी लोग इस हद तक हिप्नोटाइज हो चुके हैं कि वो समझ भी नहीं पा रहे कि ऊपर लिखा हुआ है कि उनको जहर दिए जाने के कोई इंकशाफात नहीं हुए, कोई चीज उनके खाने में ऐसी नहीं मिली। उसके बावजूद नीचे लोग लिख रहे हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट या ये जो हुकूमत है ये इस खातून से आखिर चाहती क्या है, वो इसको मारना चाहती है, क्यों मारना चाहती है। यानी कि लोग इस हद तक अकल से पैदल हो गए हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि ऊपर क्या लिखा है और हम नीचे कमेंट क्या कर रहे हैं। अब क्योंकि सारी उंगलियां जो है वो हुकूमत की तरफ पहले उठ रही थी, बुशरा बीबी ने यहाँ तक जाके जज साहब को बोल दिया कि ना सिर्फ उनको तेजाब पिलाया गया है बल्कि हार्पिक पिलाया गया है और उसके भी 3 कतरे पिलाए गए हैं। उसके बाद जिस तरह से इन्होंने जो सारे मामलात इन्होंने फैलाए और उसके बाद अब खामोशी से ये लोग बैठ गए हैं जब उनका अपना ही मुआलिज कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके ऊपर उज़मा बुखारी जो हैं, जो इस वक्त पंजाब की जो है वो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा, वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने कहा कि पिम्स अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तफसीली मेडिकल चेकअप किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि जहर में खाने या किसी भी किस्म के टॉयलेट क्लीनर के कतरे मिलाने के किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं मिले। सूबाई वज़ीर इत्तलात जो हैं यानी कि उज़मा बुखारी, उनका कहना ये था कि ये दोनों मियाँ बीवी आदतन झूठे हैं, यानी कि झूठ जब तक ना बोलें इनको हजम नहीं होता। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और बानिया पीटीआई ने अलग अलग बयानात देकर खुद को मशकूक और झूठा साबित किया है। मेडिकल टीम के चेकअप के बाद ये बात वाजे हो गई है कि दोनों मियाँ बीवी आदतन झूठे हैं। उन्होंने कहा कि आप दोनों मियाँ बीवी शाहाना अंदाज में शाही जेल काट रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी का झूठ 24 घंटे के अंदर बेनकाब हो गया है। पिम्स के डॉक्टर्स ने जो पिम्स के डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट जो है वो भी मंजर-ए-आम पर पेश कर यानी ले आए हैं वो, जिसमें उन्होंने बानिया पीटीआई इमरान खान की अहलिया की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिम्स हॉस्पिटल के 4 सीनियर्स डॉक्टर्स ने जुमेरात को बनी गाला जेल के अंदर जो है, यानी सब जेल जो इन्होंने बनाई हुई है बनी गाला, वहां पर बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। अस्पताल की टीम जो है वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट, आंख और कान के माहिरीन जो डॉक्टर्स थे उन पर मुश्तमिल थी। और बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने बुशरा बीबी को जहर देने की बात को भी मुस्तरद कर दिया। और फिर जो डॉक्टर साहब ने कहा वो भी मैंने आपको बताया, इससे कबल इमरान खान ने दावा किया था कि नहीं, उनकी बीवी को हार्पिक ही पिलाया गया है क्योंकि उनकी मुर्शिद ने जो कह दिया है वही सच्ची बात है। और अब दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं परवेज़ इलाही की। परवेज़ इलाही के बारे में आप जानते हैं कि काफ़ी अरसा पहले ये खबर आई थी कि जेल के वॉशरूम के अंदर वो गिर गए थे और उसके बाद कहा गया था कि उनको हड्डियों के अंदर जो है वो फ्रैक्चर हुआ है और फिर उनके हार्ट का मसला भी कहा जा रहा था कि बन गया है और कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत जो है वो जेल के अंदर नासाज है। उनकी जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आ गई है। परवेज़ इलाही के दिल का जो टेस्ट है इकोकार्डियोग्राम, उसकी रिपोर्ट जो है वो इस वक्त मंजर आम पर आई है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आला पंजाब जो साबिक है यानी कि परवेज़ इलाही, उनका इकोकार्डियो टेस्ट जो है उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है
और अस्पताल ज़राए का कहना ये है कि परवेज़ इलाही की मजमूई हालत जो है वो तसल्ली बख्श है। उनका ब्लड शुगर और शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक आया है। परवेज़ इलाही की पसलियों के फ्रैक्चर में बतदरीज बेहतरी आई है क्योंकि वो वहाँ पर फिसल गए थे। लेकिन उनको ठीक होने में मज़ीद और वक़्त लगेगा और परवेज़ इलाही को 2 दिन के अंदर-अंदर अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने का भी इम्कान है। ये शोर मचाया जा रहा था कि वो बड़े सख्त बीमार हैं, उनको हार्ट का मसला हो गया है और इस तरह की बातें फैलाई गई थी कि जेल में उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और वो बहुत टेंस हैं और उनकी बहुत ज़्यादा हड्डियाँ टूट गई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो फिसले थे वॉशरूम में। लेकिन उनको दिल का कोई आर्ज़ा है, उसके बारे में उनकी जब रिपोर्ट मंज़र-ए-आम पर आ गई है, जो बिल्कुल तसल्ली बख्श है। और बुशरा बीबी जो हैं, उनका भी आपके सामने है कि वो जो बातें कर रही हैं कि उनको हार्पिक ही पिलाया गया। अभी उनका ज़ाती मुआलिज बता रहा है, उसके बावजूद भी वो कह रही हैं कि नहीं, मेरी इस बात पे यकीन किया जाए कि मुझे पिलाया गया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि शहद में मिलाकर पिलाया गया है। उससे पहले उन्होंने कहा था कि उनको जो है वो खाने के अंदर कतरे मिला के पिलाया गया है और अब वो कह रही हैं कि हार्पिक के 3 कतरे अलग से उनको खाने के साथ दिए गए हैं। तो ये फैसला खैर उन्होंने खुद करना है। हमने आपको बता दिया है कि उनकी रिपोर्ट्स क्या आई हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जजेस को खतूत मौसूल हुए थे जिसके अंदर मशकूक किस्म का मवाद पाया गया था, उसके हवाले से पेशरफ्त हुई है और जो धमकी अमेज़ उनको खतूत मिले थे उस हवाले से भी बातचीत हुई है। तो जजेस को मशकूक खतूत के अंदर क्या पेशरफ्त हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जनाब ये मुलाहिज़ा फरमाइए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस को भिजवाए गए धमकी अमेज़ खतूत की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जी सीटीडी को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो मौसूल हो गई है। खत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि उन खतूत के अंदर जो पाउडर डाल के भेजा गया है वो आर्सेनिक है, जो कि बहुत ही खतरनाक किस्म का पाउडर होता है। बाद में कहा गया था कि नहीं, वो टैल्कम पाउडर था, किसी ने डराने के लिए ये भोंडी हरकत की है। फिर उसके बाद तफ्तीश शुरू हुई और ये पता करने की कोशिश की गई कि ये जो खतूत मौसूल हुए हैं ये एक ही जगह से डिस्पैच हुए हैं या अलग अलग किसी ने डिस्पैच कराए हैं, और जिस कंपनी के थ्रू, जिस कोरियर कंपनी के थ्रू आए हैं वहां से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसके इर्द गिर्द के जो कैमरास थे वो खराब पाए गए थे। अब पता चला है कि वो जो मिकदार है आर्सेनिक की वो उन खतूत के अंदर मौजूद जरूर थी, लेकिन उसकी मिकदार जो थी वो कम थी। ज़राए का कहना यह है कि रिपोर्ट में खतूत में मौजूद पाउडर जो है वो आर्सेनिक की मिकदार जो है वो वहाँ पर 10% पाई गई है और जो पाउडर है उसमें आर्सेनिक की 70% से ज़ायद मिकदार जो होती है वो बहुत जहरीली होती है। यानी कि जिसने डराना था उसने अपने लिए ड्रामा भी किया, उसने 10% उसको डाला जो खतरनाक भी नहीं है क्योंकि 70% अगर हो तो फिर वो खतरनाक होती है। और इसके सूंघने से, यानी अगर इंसान उस पाउडर को सूंघ लेता है तो इंसान के असाब जो होते हैं वो शदीद किस्म के मुतासर हो जाते हैं। इसके अलावा ज़राए का कहना यह है कि सीटीडी ने सब जो डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन है उसके लेटर बॉक्स के करीब सीसीटीवी वीडियो जो है वो हासिल कर लिया है। अब ये बात बड़ी दिलचस्प होगी कि जो सीसीटीवी फुटेज आएगी उससे पता चल जाएगा कि किसने जाके पोस्ट ऑफिस के अंदर वो जो डाले हैं। वीडियो में मौजूद मुश्तबा अफराद की नादरा के जरिए शनाख्त की जा रही है। वाह वाह वाह, ये देखें, ये कमाल की बात है। यानी कि बहुत जल्द अब मुजरिम जो हैं वो पकड़े जाएंगे कि किन्होंने ये हरकत की है। ज़राए के मुताबिक सीटीडी ने वीडियो में मौजूद कुछ मशकूक अफराद से तफ्तीश का फैसला भी किया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए थे जिसमें पाउडर जो डाला गया था उसकी 10% मिकदार डाली गई थी ताकि वो धमकाया जा सके। और हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जो ख़त मौसूल हुए थे उसके बाद अगले ही रोज़ जो है लाहौर हाई कोर्ट के भी 4 जजेस को धमकी अमेज़ खतूत जो हैं वो मौसूल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके उनके जो ये मुकदमात हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं। और अब अच्छी बात यह है कि पहले कहा जा रहा था कि उसके इर्द गिर्द, यानी पोस्ट ऑफिस के इर्द गिर्द जो कैमरास थे वो ख़राब थे, लेकिन अब फाइनली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। उसमें वो अफराद भी मौजूद हैं जो जाकर वहाँ पर वो लेटर बॉक्स के अंदर जो है वो डाल रहे हैं और वहाँ से उनको अब जल्द ही ट्रेस कर लिया जाएगा, नादरा के थ्रू जो है उनको पकड़ लिया जाएगा और फिर उसके बाद उनसे ये सारी तफ्तीश होगी कि इसका ओरिजिन कहाँ से निकला, ये किसने ये हरकत की है, और फिर जो तमाम हकाइक सामने आएंगी, जो रिपोर्ट सामने आएगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि बुशरा बीबी का ये कहना कि उनको तेजाब पिलाया गया है, हार्पिक पिलाया गया है, 3 कतरे पिलाए गए हैं, इमरान खान का उस पर वावेला करना, जनरल आसिम मुनीर का नाम लगाना,
और ये मुतालबा करना कि उनके अपने ज़ाती मौलिद से ही चेकअप करवाया जाए तो वो मानेंगे, और ज़ाती मौलिद का इस पूरे मामले को झूठ करार दे देना, और फिर उस्मा बुखारी का ये कहना कि वो आदतन ही झूठे हैं, और परवेज़ इलाही को ये कहना कि वो जो बुज़ुर्ग हैं, जो उनको दिल का मसला हो गया है, और उनके दिल की रिपोर्ट का भी नॉर्मल आना। इन तमाम मामलात के बारे में आप जो कुछ भी सोचते और समझते हैं, आइए शेयर कीजिए। पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।